देखिए जी, ASA का या लीना कोड का जो एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गो है, इसको रिकैप कर लेते हैं। ये एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम क्या है ASA का, और ये ASA का ही खासा है। ये आपको और फायरवॉल्स में कम इस तरह से चीजें होती हुई नजर आएंगी, बल्कि नहीं नजर आएंगी। बाकियों का डिफरेंट अप्रोच है इस काम को करने की, बट इनहेरेंटली ये है स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग। अब इसका जो अंदाज इसको करने का ASA का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने उसको पढ़ा भी है ऑलरेडी। ASA में जो ट्रैफिक है वो हाई टू लो हो सकती है। इसको हम बोलते हैं आउट बाउंड ट्रैफिक। लो टू हाई हो सकती है। इसको हम बोलते हैं इनबाउंड ट्रैफिक, या सेम सिक्योरिटी हो सकती है। दिस इज नीदर इनबाउंड नॉर आउटबाउंड, ये सेम सिक्योरिटी में। ना पॉइंट इज कि हाई टू लो और लो टू हाई, व्हाट इज हाई व्हाट इज लो। सो ये सारी की सारी चीज रिवॉल्व्स अराउंड सिक्योरिटी लेवल। Security level ASA में is a mathematical value from 0 to 100, whereas जो lesser value है वो लो गिनी जाएगी, और जो हायर वैल्यू है वो हाई गिनी जाएगी। और हाई और लो का क्या मतलब है कि ये है ट्रस्टेड और ये है अनट्रस्टेड। अब जब हम लफ्ज यूज करते हैं ट्रस्टेड अनट्रस्टेड का, तो यहाँ पे आपको जूनिपर की फायरवॉल में ये लफ्ज मिलेगा, ट्रस्टेड अनट्रस्टेड। तो वो रिजेंबल करेगा हमारे इस हाई टू लो, लो टू हाई से। तो वो वहां कहा जा रहा होगा ट्रस्टेड से अनट्रस्टेड, अनट्रस्टेड से ट्रस्टेड, सो ऑन सो फोर्थ। एनीवे, अब आपको पता है कि हमारे ASA में कोई भी इंटरफेस हो, वो लॉजिकल है या वो फिजिकल है, जब आपने उस इंटरफेस को इनिशियलाइज करना है, तो उस इनिशियलाइजेशन के लिए दो चीजें अलोंग विद आईपी एड्रेस जरूरी हैं। आईपी एड्रेस तो मारूफ चीज है, दो चीजें और जरूरी हैं। उनमें से एक नेमएफ है और एक है सिक्योरिटी लेवल। ये जो सिक्योरिटी लेवल है, दिस इज समथिंग विच कैन बी 0 अप टिल 100। और अगर किसी इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल हमने 100 दे दिया और दूसरे इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल हमने 0 दे दिया, तो नेचुरली इधर से इधर मूव होने वाली ट्रैफिक जो है वो हाई टू लो है, और जो इधर से इधर मूव होने वाली ट्रैफिक है वो लो टू हाई है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि हाई टू लो ASA में बाय डिफॉल्ट है अलाउड, विद सम एक्सेप्शन। लो टू हाई इज बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्ड, कोई भी लो टू हाई बाय डिफॉल्ट नहीं आ सकता। यानी कि ये ट्रैफिक आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे कि कोई यहाँ से आ सकता है। कोई यहाँ से 0 से 100 की तरफ बगैर एडमिनिस्ट्रेटर की कॉन्फ़िगरेशन के आ जाए, तो इसका मतलब है कि किसी ने फिर ASA को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। यही तो इसकी वो सिक्योरिटी है जिसके लिए इसको ऑप्ट किया जा रहा है कि ये लो से हाई किसी को किसी सूरत नहीं आने देता अनलेस एंड अनटिल एडमिनिस्ट्रेटर कहे ना। सेम सिक्योरिटी भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लॉक्ड है। बट ये जो है हाई टू लो और लो टू हाई, इसको स्टेटफुल ट्रीटमेंट मिलता है। वेयर एज जो सेम सिक्योरिटी है, ये किसी भी किस्म के
स्टेटफुल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरता। दिस कैन बी ऑन एंड ऑफ स्विच। आप इसको अलाउ कर देंगे अगर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर तो फुली अलाउ हो जाएगा टू वे, या ये टू वे ब्लॉक हो जाएगा। देयर इज नो मिडल वे आउट। अच्छा जी, अब ये जो स्टार है कि हाई टू लो अलाउड है, ये स्टार की जो तशरीह है वो ये है कि एक्सेप्ट आईसीएमपी। आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अलावा हाई टू लो सब कुछ अलाउड है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल फिर भी हाई टू लो अलाउड नहीं है। और स्टेटफुल का क्या मतलब होता है, इस लफ्ज स्टेटफुल का क्या मतलब होता है, ये हमने शुरू में जब फायरवॉल टेक्नोलॉजीज की डिस्कशन की है तो उसमें ये बात हम कर चुके हैं कि स्टेटफुलनेस का मतलब ये है कि जो भी ट्रैफिक आपके बॉक्स में से पास हो आप उसका एक टेबल मेंटेन करें और उस टेबल के अंदर आप कनेक्शंस जो हैं उनको रिकॉर्ड करें। ये कनेक्शंस का रिकॉर्ड हो कि कौन कहां से किधर गया था। लिहाजा जो हाई से लो की तरफ जाएगा उसका कनेक्शन रिकॉर्ड कंसल्ट होगा जब उसकी ट्रैफिक लो से हाई की तरफ वापस आएगी। अगर उस रिकॉर्ड के साथ कंप्लाई करती है चीज तो वापस ट्रैफिक आ जाएगी, वरना अगर उसकी यहाँ पर निशानदेही नहीं मिली तो वो लो से हाई नहीं आ सकेगी। सो रिटर्न ट्रैफिक इज अलाउड अगेंस्ट आउटबाउंड ट्रैफिक। सो रिटर्न ट्रैफिक is allowed. So not only this way बल्कि उसका rebound effect, this means outbound is allowed. So return traffic is allowed. Whereas inbound means the traffic which is being initiated first time from the outside, that is not allowed. Anyhow, this is all the default behavior. ये डिफॉल्ट है। अब हमने इस डिफॉल्ट में चेंजेस करनी है। क्या चेंज करनी है? चेंज ये हो सकती है कि हमने किसी को 0 से 100 की तरफ अलाउ करना है। तो कैसे करना है? करना पड़ सकता है। क्यों करेंगे किसी को आप 0 से किसी भी दूसरी जानिब अलाउ? हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा सर्वर पड़ा हुआ है जो आपकी कंपनी का वेब सर्वर है और आप चाहते हैं कि ये सर्वर इंटरनेट के लोग इसको एक्सेस कर सकें, तो आपको एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम के अंदर होल ओपन करना पड़ेगा। सो यू नीड टू ओपन होल फॉर इनबाउंड ट्रैफिक। So once you open hole for inbound traffic, then you actually change this behavior. आप इस blocked behavior को selective allow की तरफ ले जाना चाहते हैं कि आप कुछ ट्रैफिक है जिसको अलाउ करना चाहते हैं। इस सिलेक्टिव अलाउ को करने का वाहिद तरीका ASA में ACLs है और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। अगर ये ट्रैफिक हमने अलाउ करनी है तो हमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के जरिए ही हम इस ट्रैफिक को बाहर से, या बाहर का मतलब लो सिक्योरिटी से हाई की तरफ ला सकते हैं। सो एनी ट्रैफिक दैट यू वांट टू मूव फ्रॉम लो टूवर्ड्स हाई, यू नीड ACL। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि ACLs आर हेवीली यूज्ड इन ASA या लीना कोड, तो वो इसीलिए है कि लो टू हाई बिल्कुल भी ना आए कोई, ये होता नहीं है। आपको नेटवर्क के अंदर लो टू हाई लाना पड़ ही जाता है। हाँ, वो आप 0 से 100 की तरफ नहीं ला रहे तो आप शायद अपनी फायरवॉल के 3 इंटरफेस बना लेंगे। सो वन इज योर आउटसाइड, वन इज योर इनसाइड, एंड देन यू हैव DMZ। DMZ का कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, demilitarized zone. So inside is 100 as per ASA terminology of security levels, outside is 0, and usually DMZ is mathematical 50.
So you can very well understand from 100 to 50 the traffic is allowed because it is high to low. From 50 to 0 the traffic is allowed because this is high to low. From 100 to 0 traffic is allowed because this is high to low. कोई ACL नहीं चाहिए इसके लिए. बट ये जो DMZ हम बनाते हैं, ये DMZ हम इसीलिए बनाते हैं कि हम यहाँ वो सर्वर्स या मशीन्स रख देंगे जिनको इंटरनेट से किसी ने एक्सेस करना है. So here in this DMZ we will place the servers जिनको किसी ने इंटरनेट से एक्सेस करना है. हमारे सर्वर इनसाइड में भी होंगे, लेकिन ये वो सर्वर्स हैं जिनको कभी भी इंटरनेट से किसी ने एक्सेस नहीं करना. ये मोस्ट प्रोटेक्टेड सर्वर्स हैं. और एल्स हम इन सर्वर्स को एक चौथे जोन में ला सकते हैं. So we have 4 interfaces on ASA. So we can call this one IDMZ. We can call this one EDMZ. So EDMZ में तो कोई आएगा इंटरनेट से, बट IDMZ में कोई कभी भी नहीं जाएगा इंटरनेट की तरफ से. Whereas inside users can access IDMZ. Now this is a debate कि आपने IDMZ का सिक्योरिटी लेवल क्या देना है और EDMZ का क्या देना है, इनसाइड का क्या देना है, आउटसाइड का क्या देना है. सो हम उसको अब डिस्कस कर लेते हैं कि DMZ का प्लान कैसे करें और लो टू हाई ACL इस्तेमाल करेंगे और उसकी तरफ हम इसके बाद बढ़ते हैं. Okay, so usually if this is your ASA, you have 4 interfaces. तो ये हमारा आउटसाइड है. इसको तो पक्का सिक्योरिटी लेवल 0 दिया जाएगा. उसके बाद हमारा एक इंटरनल DMZ है, एक हमारा एक्सटर्नल DMZ है. यहां पे आ गया आपका वेब सर्वर, यहां पे आ गया आपका लेट्स से मेल सर्वर जिसने सिर्फ आउटबाउंड कम्युनिकेशन करनी है, या यहां पे आ गया आपका ERP सर्वर जिसको सिर्फ इंटरनली किसी ने एक्सेस करना है, या यहाँ पे आपके माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आ गई, और अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो उसकी LDAP आ गई. और इसके अलावा आपके DNS वगैरह जिनको बाहर से तो किसी ने नहीं एक्सेस करना, लेकिन इन्होंने बाहर जाना है इंटरनेट पे. और यहाँ पे आपके यूजर्स आ गए जो कि इंटरनल यूजर्स हैं. अब इस पेंडेमिक के दौर में आपको पता है कि आपका जो यूजर है, इंटरनल जो यूजर है, वो यहाँ भी बहुत सारा आ गया है. सो दिस इज अ चैलेंज जिसकी हमने बात की थी फॉरेस्टर वेव 4 के जनरेशन 4 फायरवॉल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि सारी की सारी चीज क्लाउड में ही चली जाए और हम सब लोग ही आउटसाइड पे आ जाएं, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, और फिर उसके दरमियान लिहाज रखा जाए कि किस तरह लेजिटिमेट को लीनियंट पॉलिसी से गुजारना है और इलेजिटिमेट को स्ट्रिक्ट से गुजारना है. एनीवे, अभी हम तो G2 डिजाइन की बात कर रहे हैं, ऑन प्रेम फायरवॉल की बात कर रहे हैं, एंड वी आर एज्यूमिंग कि हमारे यूजर्स इंटरनल यूजर्स हैं. इस सिनेरियो में अब ये किया जा सकता है कि हम इसको 100 कर दें, दिस इज द मोस्ट सिक्योर, इसको 90 कर दें और इसको हम 50 कर दें. सो जो 90 वाले यूजर्स हैं वो 50 की तरफ जा सकते हैं, 50 90 की तरफ नहीं आ सकता, 50 जो है वो 100 की तरफ भी नहीं जा सकता, और बाय डिफॉल्ट ये भी इधर नहीं जा सकते. तो इनको इधर ले जाने के लिए आप, जाहिर है अगेन ये एक लो सिक्योरिटी इंटरफेस है, अगर आपने इधर को जाना है तो आप यहाँ पे ACL लगा रहे होंगे टू अलाउ दीज यूजर्स टू रीच दीज सर्वर्स. सो मोस्ट सिक्योर फिर ये बना. उसके बाद फिर 90 है जिसको इंटरनेट से भी कोई रीच आउट नहीं कर सकता और DMZ से भी नहीं कर सकता,
और आउटसाइड से EDMZ की तरफ 0 to 50 बाय डिफॉल्ट तो ये भी ब्लॉक्ड है, बट यहाँ पे यू मे अलाउ users to come from internet and talk to these servers. ये सर्वर आपका वेब सर्वर हो सकता है। कौन सा वेब सर्वर? जिसके ऊपर आपकी कंपनी की वेबसाइट है। और ये वेब सर्वर क्या हो सकता है? या आपकी कोई पेमेंट गेटवे हो सकती है जिसके साथ किसी ने ट्रांजैक्शन करने आना है, या आपकी कंपनी का कोई FTP सर्वर हो सकता है जिससे किसी ने फाइल लेनी है इंटरनेट पर बैठे हुए, so on so forth. So we plan our security level likewise. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यूं भी किया जाता है कि इसको 90 कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, ताकि इंटरनल यूजर्स जो हैं वो अपने इन सर्वर्स को फ्रीली एक्सेस कर सकें हाई टू लो। बट ये डेंजरस है। इसके अंदर बेहतर है कि हम यहाँ पे मोस्ट सिक्योर इसी को रखें, इंटरनल DMZ को, और इनको भी हम जितना अलाउ करें बस ये वही सर्वर्स की तरफ एक्सेस कर सके। बाकी सर्वर्स तमाम इंटरनेट से अपडेट्स ले सकते हैं, 90 से 0 की तरफ जा सकते हैं,